हेलो नमस्ते राधे कृष्णा। आपके लिए रीडिंग आ चुकी है। आज की रीडिंग रहने वाली है आपके सामने सस्ते झूठ टिकेंगे नहीं। तो सोच रहे हैं मति मारी गई थी जो आपसे ले लिया पंगा। तो ये कौन लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या पंगा लिया इन्होंने और कैसे अकल आई ठिकाने, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, कई चीज़ों का खुलासा होगा और आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन रीडिंग रहेगी। तो मज़ेदार रीडिंग सुनने के लिए वीडियो के एंड तक रहें। बहुत सारी गाइडेंस छिपी होती है और ये जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो। जितना हो जाती है उतना आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। मैं यहाँ पर सच बोलने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे दिखता है। थोड़ा सा कड़वा अगर आपको लगे उसके लिए क्षमा करेंगे, हो सकता है अच्छा भी लगे। तो सच को स्वीकार करना ही तो आपकी एक पहचान है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जल्दी जल्दी से एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो, एनर्जी को सेंड करो। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग हमेशा कमेंट्स करते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आए कि टैरो आप सुन रहे हैं, आपको वीडियो समझ आ रहा है, एनर्जी आ रही है, लेकिन आप जान नहीं पाते कमेंट्स क्या करें, तो आप थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपके लिए हो पाती है। तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन ध्यान रखेंगे, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है। गुंजाइश लेके चलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ओके, तो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, आपको टाइम दे दिया जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। फटाफट से रीडिंग करते हैं। आज की रीडिंग सच में बहुत एनर्जी से भरी हुई मुझे लग रही है। कार्ड फैले हुए हैं मेरे सामने जो आपकी फुल ऑफ एनर्जी मुझ तक पहुंचा रहे हैं और मैं बहुत अंदर से खुशी जैसा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कोई तो है इतने दुखों में जो खुश रहने की कोशिश कर रहा है। कोई तो है जिसने बहुत सारे कष्टों में भी एक अपना रुतबा कायम रखा है। तो ये जो रुतबा आपने कायम रखा है, कमाल का रुतबा है। लोग आपसे अब पंगा लेने से कहीं ना कहीं डरते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, मैंने बड़ा ये टाइटल सोच के रखा, जब निकली एनर्जी तो देखो आपके सामने सस्ते झूठ टिकेंगे नहीं। अब ये सस्ते क्या झूठ थे जो बात बात पे लोग आपको झूठ बोल देते थे। आपका दिल तोड़ने के लिए ऐसे काम किए जाते थे। बोल कुछ रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं। आपको समझ सब आ रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पाते थे वहाँ पर, क्योंकि आपको तो रिश्ते बनाने थे। देखो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। आप बहुत हमेशा से खुश रहने वाले इंसान, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचने वाले, अपने लिए बाद में सोचेंगे, दूसरों के लिए पहले कर देंगे। जो आपके पास है उसका भी दान करने की कोशिश की, चलो इसके इस काम आ जाए। ये वक्त हो, चाहे सामान हो, चाहे चीज़ें हो, चाहे आपका दिल ही क्यों ना हो। अगर सामने वाले ने प्यार दिखाया, ज़रूरत महसूस कराई, दो झूठे आंसू बहाए और आप ये पिघले, तो अगर मैं कहूँ तो आप थे तो जुवा केसरी थे आप, लेकिन हुआ क्या, लागा लागा नमक इश्क का। तो ये इश्क का जो नमक आपको लगा, इसने जुवा केसरी से आपको कहाँ लागे पटक दिया। तो ये जीवन है ना, ये है भी एक ये जीवन की स्टोरी ऐसी होती है। अब दरअसल आप जो हैं दिल के साफ़ हैं, मासूम हैं। मैं हंसी वीडियो में, आप ये ना सोचें मैं मजाक बना रही हूँ, क्योंकि लागा लागा जुबा इश्क नमक का हमारे साथ भी घटना हो चुकी है, तो वो सोच के मुझे हंसी आई। ठीक है, तो ये होता है, हालात पैदा होते हैं जीवन में। ठीक है, अब आप पिघल गए, आप बिल्कुल मेल्ट हो गए, आप एकदम घुल गए, मिल गए, जी जान से आप जुट गए। लेकिन सामने वाले ने क्या करा, झूठ बोल बोल के आपकी ज़िंदगी की लगा के रख दी, लाइफ की बाट लगा दी कहना चाहिए। अब शब्द मैं क्या यूज करूं, जो मुझे समझ आ रहे हैं मैं कर रही हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। लेकिन अब आपके सामने झूठ नहीं। अच्छा, आपको रिश्ते निभाने थे तो आप समझते हमेशा से थे ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन आपको अत्यधिक प्रेम हो गया तो क्या हुआ, आप उस झूठ को भी एक्सेप्ट करते चले गए, उसको हजम करते रहे कि कैसे भी ये रिश्ते बचे रहें। अब होता क्या है, एक तरफ से अगर सच्चा प्यार हो जाता है तो सामने वाला अत्याचार करता है, सब कुछ करता है, उसमें भी क्या होता है, हम पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगते हैं। आपके साथ भी वही हुआ। आपकी इंट्यूशन पावर गजब की है, कमाल की है। ये आज नहीं हो गई है कि आपकी इंट्यूशन पावर बोल जाती है कि ये व्यक्ति ऐसा है। ये तब भी थी जब आपकी जुबान पे इश्क का नमक लग रहा था,
है ना? ये तब भी आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ही अच्छी थी, लेकिन होता क्या था, आप उसकी हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव सोच लेते थे। अरे नहीं, मैं ही नेगेटिव सोच रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पर्सन, मेरे बाबू, मेरे सोना ऐसा कर ही नहीं सकते, या पर्सनी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो मेरी चांदनी, वो मेरी चांदनी वाला हिसाब कि ये सामने वाले पे यकीन कर लेना, उसके झूठ सामने, फिर भी नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये मैं गलत सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ऐसी सी एनर्जी रही। लेकिन अब क्या है, अब ये सस्ते लोग, सस्ते झूठ, घटिया मानसिकता आपके सामने नहीं टिकेगी। अब आप एक एक को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं, पोल खोल के रख देने की हिम्मत रखते हैं। आपने समझ लिया, आपने इतनी लाइफ के कहूँगी इतनी गहरी खाइयों में आप डूबे हैं, और उस खाई पे चढ़ के जब आप ऊपर आए हैं तो आपके जो हाथों के छाले हैं, जो दिल के दर्द हैं, जो घाव हैं, आपको सबक सिखा चुके हैं। अब आपने जान लिया है कि मेरी जो इंट्यूशन पावर है, मैं जान लेता हूँ या जान लेती हूँ, और मुझे इस पे वर्क करना है। अगर सामने वाले व्यक्ति के लिए मेरे मन में आ रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, तो ये बोल रहा है। तो अब क्या है, आप झट से पकड़ लेते हैं झूठ, उसके मुंह पे कह देने की हिम्मत रखते हैं। देखो, जीवन में आपने इतना कुछ खोया है, इतना कुछ खोया है कि अब अगर 2-4 रिश्ते जाएं भी, अगर 2-4 लोग लाइफ से निकल भी जाएं, या कुछ चीज़ें चली भी जाएं, तो फ़र्क नहीं है। अब ईश्वर, अब सब छीन लो। अब मैंने वो कंडीशन देखी है, आपकी बात कर रही हूँ मैं, कि आप सोचते हैं कि मैंने वो कंडीशन देखी है जहाँ कुछ शेष बचा ही नहीं था मेरे जीवन के सिवा। तो आपने जान लिया मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। अब मुझे अगर मेरी लाइफ से कोई जाता है तो जाए, आता है आए, झूठ बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी, झट से मुँह पे कह दूँगा या कह दूँगी। ऐसी एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी में आप हो, मस्ती से ज़िंदगी गुजार रहे हो। आपके साथ एंजल का आशीर्वाद है, आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहे होंगे। तो आपके जो पर्सन हैं, जो पर्सनी हैं, जो कभी बहुत प्यारे बाबू सोना रहे आपके, है ना, जो हमेशा ऐसे दिखाते थे कि आपकी फ़िक्र है, और फिर ये पीठ दिखा के भागे हैं कि अब नज़र नहीं आ रहे आसपास आपके, है ना। अब आप मर रहे हो, जी रहे हो, तब इनको पूछना था कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया। अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे जी रहे हो, आपको ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के भागे हैं। ये कोई प्यार होता है? लेकिन चलो ठीक है, जो भी वक्त आपने सुंदर गुजारा उसको याद आप करते हैं। आपका नेचर ही ऐसा है, आप किसी के प्रति रोष, है ना, क्रोध, घृणा ज़्यादा देर रख ही नहीं पाते हैं। यही तो आपके सोल, जो प्योर सोल होते हैं, जो लोग जर्नी में होते हैं, वो जानते हैं कि हमने इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये इतने समय के लिए हमारे जीवन में आएंगे, ये इनसे हमने निवेदन किया था कि आप हमारे जीवन में आना, हमें ऐसे ऐसे सबक सिखाना, जब मैं अपनी जर्नी का लेसन सीख जाऊंगा तो आगे। तब ये लोग तैयार हुए थे कि हाँ हाँ ठीक है, मैं इतना बुरा रोल कर लूँगा। ये रोल है पिक्चर का, समझो। तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको ऐसे लोगों का, है ना, कि जो प्यार बन के आपके साथ आए, आपको प्यार भी दिया, आपको छला भी, ठगा भी, आपको लेसन लर्न कराए। उनका शुक्रिया अदा करो, उन्होंने आपकी पिक्चर में जो है एक रोल प्ले कर दिया। ये तैयार हो गए कि हाँ मैं ये पिक्चर साइन कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अब बस मेरा किरदार यहाँ पे समाप्त हुआ, अब तुम आगे बढ़ो अपना लेसन सीख के, है ना। तो नफ़रत जैसी चीज़ रहती नहीं है जब आप तभी तो कहते हैं कि टैरो आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। आप जान जाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, क्यों कर रहा है वो व्यक्ति हमारे साथ। तो भाई एक फ़िल्म है आपके जीवन की, आपने साइन किया है, उन लोगों को बुलाया है, और ये उनकी महानता है कि वो कलाकार आपके जीवन में आकर वो रोल प्ले कर रहे हैं। कौन बनना चाहेगा विलेन, बताओ? कौन चाहेगा कि सब चाहेंगे मुझे हीरो का रोल मिले, मुझे हीरोइन का रोल मिले। ये महानता है ना आपको कष्ट देने वालों की, क्योंकि वो विलेन बन के आए आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपको हीरो बनाने के लिए। तो आप लाइफ के हीरो हैं, आपके सामने सस्ते झूठ अब किसी के टकेंगे नहीं। अब आपको कोई पटाना कहते हैं क्या, जो होता है ना, लाड प्यार दिखाया और झांसे में ले लिया, अब वो आपने लेसन सीख लिया,
जो अक्सर आप प्यार में डुल जाते हैं, अरे इस इंसान को मुझसे प्यार है, अरे ये इंसान मुझे पसंद कर रहा है, अरे हर किसी के लिए जो भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, प्यार समझ लेना उस चीज़ को। हालांकि आगे बढ़े नहीं बढ़े वो आपकी अपनी जर्नी थी, लेकिन जहाँ आगे बढ़ गए हैं वहीं आपने बहुत धोखे खाए हैं। तो अब ये जो लोग हैं जो आपके संपर्क में रहे, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, अब वो सोच रहे हैं कि इनकी तो मति मारी गई थी जो आपसे पंगा ले लिया। आप जैसी प्योर सोल, पवित्र सोल, आपने इनको माफ़ भी किया है, कुछ लोगों को आगे बढ़ गए। हमने तो अपने अच्छे भले इंसान को छोड़ दिया, क्योंकि इनको भी तो थपेड़े लग रहे हैं ना लाइफ के, इनको भी तो धक्के लग रहे हैं ना लाइफ के। जिन जिन लोगों ने आपको छोड़ा है, जो लोग सस्ते झूठ बोलते थे, आज उनके सामने उससे भी सस्ते और घटिया झूठ आ रहे हैं, है ना। उन्हीं के परिवार, उन्हीं के रिश्तेदार सिर्फ उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि उनका परिवार बिगड़ गया, उनके साथ क्या हो गया, उनके बच्चे भटक गए, सिर्फ अपने स्वार्थ में, है ना। कुछ लोगों का यहाँ बेबी का भी एनर्जी है कि बच्चे तक भटका दिए अपने। तो अब वो सस्ते झूठ समझ पा रहे हैं, इमोशनल उनको कर करके कैसे आपसे अलग किया, कैसे कैसे लाइफ में कैसे पंगे ले लिए इन्होंने, कैसे अपने इंसान को, एक सच्चे इंसान को, जो कि इंट्यूशन देखो हर किसी के ऐसे नहीं होती अच्छी, जब तक सोल का कनेक्शन परमात्मा से नहीं हो जाता है। तो आत्मा में ही वैसे होते हैं परमात्मा, वो इंगित करते हैं, आपकी चेतना आपको चेताती है, लेकिन आप कभी सुनते नहीं थे अपनी चेतना की बात। आप किसकी सुनते थे? जो ये हृदय आपका जो बोल देते। जो देखो दो तरीके के हमारे विचार होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हमें दो लोग हैं, हमें एक सही रास्ता दिखा रहा है, एक बुरा रास्ता, तो आपने क्या किया, बुरा रास्ता जो दिखा रहा है उसको पॉजिटिव समझ लिया। जो आपका दिल कुछ ऐसी काम कर बैठा जो आपके लिए ठीक नहीं थे, अब ये कर बैठा नहीं कर बैठा, देखो ये तो जो सोल जर्नी का पार्ट है, तो इस पे तो चर्चा ही क्या ही करना, है ना। तो जो होता है ईश्वर पहले से ही निर्धारित कर देते हैं, बस हमारी चेतना दे देते हैं, हमारे अंदर इंट्यूशन दे देते हैं, और हमें पहले से आगाह भी करते हैं, एक चांस देते हैं कि बचा लो खुद को, है ना। हॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा, जो हॉरर मूवी होती है उनमें चांस दिया जाता है कि बचा सकते हो, और ऐसी ऐसी सिचुएशन दे देते हैं कि उसमें बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लास्ट में हीरो क्या करता है, बच ही जाता है ना। 2-4 लोगों में से 2 लोग तो बचते ही हैं। तो यही हमारे जीवन की कहानी है। हमको रोल दे दिया है, हमें बचने का एक मौका दे दिया है, तो इंट्यूशन आती है, चेतना में आती है, हम नहीं सुनते हैं तो मारे जाते हैं, वहाँ पर हमारी भावनाएं मारी जाती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल होती है। तो आगे बढ़ना है आपको। अब लोगों को समझ आ गया है कि इनकी मति मारी जाएगी तभी ये आपसे पंगा लेंगे, जो लिया है वो इनकी मति मारी गई थी आपके सामने। अब इनके किसी के झूठ टिकेंगे नहीं, आप फटाफट से इनके मुंह पे बोल देंगे, आप ये नहीं सोचेंगे सामने वाले को बुरा लगेगा, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके हैं, और बहुत कुछ खोने के बाद जो आपने पाया है, बस उस पे अब ये नहीं है कि बस ये बना ही रहे, होल्ड करके आप किसी चीज़ को आप नहीं रखते। तो टेंशन फ्री होके फ्री माइंड से इसी प्रकार से आपको जीना है। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।